सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये द्वितीयपाठः स्वर्णकाका एतस्य अभ्यासः कुर्मः। द्वितीय अभ्यासः अस्ति। अत्र द्वितीयप्रश्नं ख संधिं कुरुत। अर्थात हमने जो द्वितीय पाठ पढ़ा स्वर्णकाक, इसका पहला अभ्यास हमने कल किया था। आज हमारा इसी पाठ में दूसरा अभ्यास है। दूसरा अभ्यास में प्रश्न नंबर 2 का ख क्वेश्चन हमारा था संधिम कुरुत, अर्थात संधि कीजिए। ठीक है, हमें संधि विच्छेद किए हुए हैं और हमने क्या करना है, संधि करनी है। अष्टम कक्षा तक हम संधि पढ़ी होगी हम लोगों ने, और पढ़ाई गई है। आप लोगों को संधि के बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि हमने स्वर संधि भी अष्टम कक्षा में पढ़ी थी। तो संधिम कुरुत, संधि किसे कहते हैं, एक बार थोड़ा सा हम इस चीज़ को जान लें कि दो या दो से अधिक वर्णों के अत्यंत समीपता, अर्थात पास की जो समीपता होती है, पास आना जिसे हम कहते हैं, के कारण उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अभी हम लोग इतना थोड़ा सा इसमें प्राथमिक ज्ञान जैसे जान लें, क्योंकि संधि प्रकरण हम व्याकरण में करेंगे। इसके पश्चात हम जब व्याकरण चलाएंगे उसमें हम शुरुआत से और लास्ट संधि प्रत्यय जो भी हमारे होते हैं सब हमारे व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, वहाँ आपको अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। ठीक है, पहला इसमें है संधिम कुरुत, अर्थात हमें संधि करना है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, मेल करना। ठीक है, अब विच्छेद आएगा तो विच्छेद का अर्थ क्या हुआ, अलग अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शब्द सिर्फ संधि विच्छेद दिया गया है, हमने क्या करना है, उसको संधि करना है, अर्थात जोड़ना है। आया समझ में। सबसे पहला हमें दिया है निधन औषध। निधन औषध, अब निधन औषध है, निधन औषध में निधन औषध जो हमारी संधि बनी वो क्या बनी, न्यौषध। कैसे बनी, इसमें हमारी कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। यण संधि जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे नी आया है, छोटी नी प्लस औ बराबर यो, इन दोनों को मिलके जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या बनता है, यो बनता है। एक बार मैं परिभाषा के तौर पे आपको यण संधि समझा दूं। यण संधि किसे कहते हैं, यदि ई उ री के पश्चात, इनके बाद में, ठीक है, कोई इनसे भिन्न अर्थात अलग, ठीक है, स्वर आ जाए तो ई जो छोटी ई होती है और बड़ी ई होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या आई है, छोटी आई है ना, के स्थान पर यो। ठीक है, अगर इस ई के बाद कोई ओ आ रहा है अर्थात भिन्न स्वर आ रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और ऊ के स्थान पर वो हो जाएगा, जहाँ पे ऊ आएगा उस स्थान पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। और री के स्थान पर र हो जाएगा। ठीक है, तथा री के स्थान पे लौ हो जाएगा। जैसे अभी आप लोगों के पास यण संधि का अभी मैं एक बेसिक ज्ञान आपको दे रही हूँ, लेकिन संधि जब मैं समझाऊंगी आपको डिटेल से वहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, ये किताबी संधि पूछी गई है आपसे। जैसे नी है, इसमें क्या आया है, छोटी ई आई है ना, आई है, प्लस क्या आया है, नी के बाद ओ आया है। जब इन दोनों का मेल होता है तो ये क्या बन जाता है, बराबर यो बन जाता है। क्या बन जाता है, यो। तो यहीं पे जो विकार उत्पन्न हो रहा है इसका, वो क्या आया है, यो आया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यौषध क्या बनाए, निधन औषध। नी जो ई था और जो ओ था, इसका क्या बन गया है, यो बन गया है, जो क्या बना, न्यौषध। अभी हमें सिर्फ इसमें पूछा था संधि कुरुत, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक ज्ञान के लिए आपके उसका नाम भी ले लिया कि कौन सी संधि है इसमें। तो कौन सी संधि है, यण संधि। इन दोनों को मिला के यो उत्पन्न हुआ, तो कौन सी संधि आई, यण संधि। ठीक है, इसको मैं डिटेल से आपको व्याकरण में समझाऊंगी। आया समझ में। फिर है सूर्य धन उदय, सभी को पता है गुण संधि है। सूर्य और प्लस उ दोनों क्या है, भिन्न क्या है, स्वर हैं। ठीक है, तो इन यो सूर्य, ठीक है, क्या आया है, सूर्य आया है और उदय आया है, तो दोनों को मिलकर के क्या बना है, सूर्योदय। अब इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बेसिक ज्ञान बता दूं। गुण संधि कहाँ पे होती है हमारी, गुण संधि कहाँ पे होती है, जब ओ या आ के बाद ई आ जाते हैं तो दोनों को मिलकर ए हो जाता है। जब क्या आता है, ए ओ या आ के बाद ई आता है,
क या आ के बाद ई, तो वहाँ पे कौन सा उत्पन्न होता है, ए बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। और जब ऊ या ऊ हो तो दोनों मिल करके ओ बन जाते हैं। सूर्य आया, ओ या ओ के पश्चात क्या है, ऊ या ऊ है, ऊ है ना यहाँ पे, तो दोनों को मिलकर क्या बना है, ओ बन गया है, सूर्यो। बनाया नहीं बना है गुण संधि में, सूर्योदयः। तो सूर्य धन उदय क्या हो गया हमारा, सूर्योदयः। फिर है वृक्षस्य ऊपरी, उसमें भी गुण संधि है, वृक्षस्यो ऊपरी, ठीक है, ओ बन गया है यहाँ पे भी। ही धन अकार्यत, यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि है, हकार्यत, ह ई और ओ का दोनों को मिला के मैंने क्या बना था, बोला था य बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बना है, ह य कार्यत, ह य, यह का भी यहाँ पे उच्चारण हो रहा है, क्या बना, हकार्यत, ठीक है। यहाँ पे यण संधि आई। फिर है चौ धन एकाकिनी, चैकाकिनी, ठीक है। यहाँ पे जो होता है चौ और ए को मिल करके यहाँ पे क्या बना है, आई बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाई काकिनी वृद्धि संधि। इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, यहाँ पे भी कौन संधि है, यण संधि है, य बन गया है यहाँ पे भी, इति ई और ऊ को मिला के य बन गया है, ठीक है। इसे डिटेल से मेरा समझाने का काम आपको व्याकरण में रहेगा, व्याकरण में संधि प्रकरण आएगी, आपको वहाँ पे अच्छी भांति समझाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रतिधन औदत प्रत्याउदत, इसमें भी यण संधि है। प्रधन उक्तम प्रोक्तम, इसमें गुण संधि है, ओ का लोप हो रहा है। अत्र धन एव, अत्र एव यहाँ वृद्धि संधि है, जहाँ पे आई हो और अव हो, वहाँ पे मैं शॉर्ट तरीके से आपको अभी बता रही हूँ, वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तत्र धन उपस्थिता, तत्रो उपस्थिता, यहाँ पे गुण संधि है। यथा धन इच्छम, यथेच्छम, यहाँ पे भी गुण संधि है, यहाँ ओ है तो यहाँ ए है, आई है, सॉरी, ठीक है, यथेच्छम ए, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ पे उत्पन्न होते हैं वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट तरीका आपको बताया है, लेकिन अभी मैं जब समझाऊंगी अभी आपके समझ में कुछ नहीं आएगा किस प्रकार से संधि, जिसको मैंने 8th क्लास तक स्वर संधि समझाई है, थोड़ा बहुत उसके दिमाग में आ भी गया होगा, लेकिन जो बच्चे यहाँ नहीं जुड़े हैं उनके समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको अभी जब व्याकरण में पढ़ेंगे हम संधि प्रकरण, तो वहाँ पूरी भली भांति आपको समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस पार्ट में, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है स्थूल पदा अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो स्थूल पद दिए हैं अर्थात जो मोटे पद दिए हैं, इनमें क्या करना है, हमने प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। प्रश्न निर्माण, जैसे पहले हम जो प्रश्न लेते हैं उसका हमें क्या होना चाहिए, हिंदी अनुवाद याद होना चाहिए, हिंदी अनुवाद हमें आना चाहिए। किस प्रकार से इसका क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं। जैसे क है, ग्रामे निर्धना स्त्री औषध, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। अब हमने इसमें प्रश्न करना है, प्रश्न निर्माण बनाना है इसको, तो कैसे बनाएंगे, ग्रामे निर्धना स्त्री औषध, गांव में निर्धन स्त्री रहती है, तो हमारा प्रश्न बनेगा ग्रामे का औषध, ग्राम में कौन रहती है, का क्यों आए, को का कम आता है ना हमारा, तो का इसलिए आया क्योंकि जो स्त्री है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे हमने क प्रयोग नहीं किया, अर्थात कौन, कौन को हम क भी कह सकते हैं, का भी कह सकते हैं और कम भी कह सकते हैं। तो क वहाँ पे प्रयोग होगा जहाँ पुल्लिंग होगा, का वहाँ पे प्रयोग होगा जहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, और कम कहाँ पे प्रयोग होगा, जहाँ पे नपुंसकलिंग होगा, ठीक है। तो गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो ग्रामे का औषध अर्थात कौन रहती थी, ठीक है। अगला है स्वर्ण काका। अब हमने जो मोटे पद दिख रहे हैं उनमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थ्य, स्वर्ण काक को देखते हुए बालिका क्या कर रही है, प्रार्थना करती है, तो कम अर्थात किसको देखते हुए है, समझ में। अगला है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रो उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो कस्मात अर्थात सूर्योदयात अर्थात कस्मात पूर्व में, किसके पूर्व में बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। बालिका निर्धन मातु दुहिता अस्ति, बालिका कस्याह दुहिता अस्ति, फिर यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आया, कस्याह, कस्य नहीं आया, किसकी पुत्री है, बालिका निर्धन माता की पुत्री है, तो कस्याह पुत्री आसीत, ठीक है। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी वृद्ध सोने की कौवे की रहस्य को जान लिया था,
तो कस्य लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम ज्ञातवती, अर्थात किसके रहस्य को उसने जान लिया। प्रश्न निर्माण हो गया, यहाँ पे लिखा है आपको। फिर चौथा क्वेश्चन आपका है इसमें, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। अब यहाँ पे प्रकृति का अर्थ क्या होता है, धातु होती है, और प्रत्यय आपको अभी फिर व्याकरण के उसमें कराए जाएंगे। अभी तो किताबी भाषा पूछी है, व्याकरण में मैं आपको प्रत्यय भी और संधि भी कराऊंगे, आया समझ में। यहाँ इसलिए अभी समझ लीजिए, यहाँ पे हमें प्रत्यय अलग अलग दिए हैं, धातु अलग की है, हमने एक साथ लिखना है। ये किताबी भाषा है, आपकी किताब से ही पूछे हैं। वी धन लोक धन ल्यप जो बना हमारा विलोक्य, ठीक है। नी धन छिप धन ल्यप निक्षिप्य, ठीक है। आ धन गम धन ल्यप आगम्य। दृश धन कत्वा दृष्ट्वा। सी धन कत्वा सहित्वा। लघु धन तमप लघुतम। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने प्रकृति प्रत्यय जो अलग करे थे इसको एक साथ लिखना था। मैं आपको समझाऊंगी, जब प्रत्यय पढ़ेंगे हम उसमें आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ये हमारे प्रत्यय हैं, ल्यप ल्यप ये सारे प्रत्यय हैं, कत्वा तमप ये सारे प्रत्यय हैं, और ये हमारी धातु हैं, और आगे से कहीं कहीं उपसर्ग भी लगे हुए हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब यहाँ तो हमने अलग करना था, प्रत्यय को अलग किया, अलग किया हुआ आया था हमें, हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ एक साथ लिखा है, हमने अलग करना है। रोदितुम, रुद्र धन तुमुन प्रत्यय है, तुम जहाँ शेष रहता है वहाँ पे तुमुन प्रत्यय होता है, ठीक है। दृष्टवा, दृश धन कत्वा, यहाँ दृष्टवा एक शब्द आया था और यहाँ हमने पूर्ण करा दृष्टवा, तो वैसे नीचे अलग करना था, दृश धन कत्वा दृष्टवा। विलोक्य यहाँ भी आया, वी धन लोक धन ल्यप, वी धन लोक धन ल्यप विलोक्य। निक्षिप्य यहाँ भी आया है, नी धन छिप धन ल्यप, यहाँ हमें तोड़ के आया था, हमें जोड़ा, यहाँ एक साथ जुड़ा हुआ है, हमने तोड़ के लिखना है, इनको अलग अलग करना है, धातु रूप और प्रत्यय को अलग करना है। फिर आगत्य, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगम्य। सहित्वा, सी धातु और कत्वा प्रत्यय सहित्वा। लघुतमम, लघुधन तमप, जैसे ऊपर करा हमने वैसे ही अलग यहाँ नीचे करा। तो 9th क्लास आज हम इतने क्वेश्चन को इसमें समझेंगे, अगले दिन आपको इस ही पार्ट में अगला अध्याय में अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।